हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे न्यूमेरिकल। किसका? लेंस का न्यूमेरिकल पढ़ा रहे थे। उसको कैसे सॉल्व करते, पिछले लेक्चर में आपने न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि कोई प्रॉब्लम तब भी आ जाए तो आप कमेंट्स में मैसेज जरूर करिएगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप मैसेज जरूर करिए, ताकि उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता। हाँ, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको वीडियो अच्छी लग रही। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो और क्वेश्चन बाकी है उनको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है तो आपको दिख रहा होगा। अगर कोई दिखने में प्रॉब्लम होगा तो बहुत ज़्यादा समस्या मत लीजिएगा। आपको एनसीईआरटी बुक का है तो हम पढ़ दे रहे हैं एक बार। कह रहा 5 सेमी लंबा कोई बिंब। तो देखो h बराबर कितना, 5 सेमी लंबा है बिंब। 10 सेमी फोकस दूरी, 10 सेमी फोकस दूरी अभी नहीं पता चला। अभिसारी लेंस, क्या कहा गया कि अभिसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस आप बताए थे किसको बोलते हैं? उत्तल लेंस। जब उत्तल लेंस तो ये क्या बता दिया कि एफ को जो लीजिए ऊपर 25 सेमी दूरी पर रखा है, यानी यू बराबर -25 सेमी दूरी पर रखा है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर, शब्द कहा गया कि प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब के स्थित, साइज और प्रकृति की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम सब कुछ ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसके बाद और सब करते हैं। तो देखो यू मालूम है, इसके बाद एफ मालूम है, बट बी नहीं मालूम है। तो आप क्या करो, बी ज्ञात कर लो। तो बी बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अगर हम स्थिति ज्ञात करते हैं बी का मान प्रतिबिंब का, तो आप पढ़े थे 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। चलिए वैल्यू पुट करिए। 1/b और 1/u की वैल्यू कितना, -25, और f की वैल्यू कितना, 10 हो जाएगा। माइनस माइनस को गुणा कराओ इस तरफ, कितना हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 25 ऐसे रहेगा, 1/10 हो जाएगा। अब आपको क्या करना था इसमें, इसको 1/25 को राइट साइड लेके जाइए, तो ये कितना हो जाएगा 1/10, और ये प्लस है तो उधर जाएगा 25। आप इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/b 25 इक्के 25, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 इक्के 10, और 10 गुणे कितना 25। अब आप घटा दो, अगर आप घटाएंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा 1/b, 25 में से 10 घटाएंगे तो 15, और बटे 10 और गुणे कितना 25। 5 का पहाड़ा तो याद ही होगा, 5 25 5 15। तो देखो b का मान कितना आ गया, 1/b बराबर 3/50 आया कि नहीं। 3/10 बचे 10 बचे 50। नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले के नीचे पलटो, तो आप क्या लिख सकते हो, ये ऊपर जाएगा। तो b बराबर 50 कितना 3। अब आपको पहाड़ा याद होगा, भाग कर दीजिए। जब भाग करोगे 3 इक्के 3, 2 बचा, 5 में से 3 घटाया 2, 20 हो गया। 3 छक 18, फिर 2 बचा, 3 छक 18, ऐसे आता हुआ चला जाएगा सेमी। तो इतना हमें ज्ञात करना था। ये कैसा है, पॉजिटिव आ गया। जब पॉजिटिव आ गया तो ये बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक और उल्टा, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो और एक चीज कह रहा था, क्या कह रहा था कि स्थिति तो ज्ञात कर लिया, साइज और प्रकृति बताइए। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, m निकालते हैं। तो m बराबर क्या होता है, b/u। तो b की वैल्यू अभी हमने निकाला 50/3, ये निकाला, और u की वैल्यू कितना -25। इसको रखिए 25 दूना 50, ये तो हो जाएगा 25 दूना 50। तो m बराबर कितना आ गया -2/3। अगर इसको भाग करोगे तो 3 छक 18, 3 छक 18 ऐसे आता हुआ चला जाएगा। यही तो कहोगे आता हुआ चला जाएगा। तो माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, कैसा प्रतिबिंब बना बोलो। क्योंकि माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि प्रतिबिंब जो बना है वो वास्तविक बना है। लिख देते हैं ऐसे, प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब वास्तविक है, और कैसा है, उल्टा है। और ये क्या है, आप यही कहोगे 1 से छोटा है, तो वह क्या होगा, वस्तु से छोटा। ये इतना बना है। अब हमें आकार भी ज्ञात करना है। तो आप पढ़े थे फार्मूला, क्या पढ़े थे, कितना बना अभी वो भी पता चल जाएगा। m बराबर
एच डैश बटे एच, इसकी वैल्यू कितना है एम की -2/3, एच डैश की वैल्यू ज्ञात करना था, एच की वैल्यू कितना, ये 5 है तो 5 रख दे, इसको इधर गुणा कराओ तो एच डैश बराबर कितना 5 दूनी 10 और बटा कितना 3, भाग करोगे तो -3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, अर्थात क्या हुआ देखो छोटा बना हुआ कि नहीं, वस्तु 5 सेमी लंबी थी h, लेकिन प्रतिबिंब कितना 3.3 सेमी छोटा बना हुआ है। तो हमें इसका ऐसे प्रतिबिंब बनाना था, तो आपने समझ भी लिया कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, तो सेम ऐसे हमने बना लिया। अब आइए इसका प्रतिबिंब बन गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या स्क्रीनशॉट ले लिए ये, हाँ ये भी ले लो। अब हमें क्या करना है, इसका किरण आरेख बनाना है, किरण आरेख बनाना है तो हम किरण आरेख भी बनाते हैं। तो कह रहा है किरण आरेख बनाइए। सबसे पहले कौन सा लेंस कहा गया कि हमारे पास ये लेंस जो है वो एक कैसा है, अभिसारी लेंस है, तो हमने एक अभिसारी लेंस इसको बना लिया। अब अभिसारी लेंस बनाने के पश्चात इसका मुख्य प्रकाशिक अक्ष खींच दो, ये प्रकाशिक अक्ष हो गया। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि एक यहाँ से मुख्य अक्ष खींच दिए, मुख्य अक्ष ऐसे नहीं रहेगा, इस लाइनों से रहेगा, एक मुख्य अक्ष खींच दिए। मुख्य अक्ष पे कहा गया कि U बराबर 25 सेमी, फोकस दूरी 10 सेमी। तो अगर इसमें हम सबसे पहले F, यहाँ पर F होगा तो ये कितनी सेमी दूरी पर होगा, कहोगे सपोज कर लो कि ये 10 सेमी दूरी पर हो। इसके बाद 2F2 आएगा, ये कहोगे ये फोकस दूरी की दुगनी दूरी। तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी का मतलब क्या होगा, अगर हम फिगर बनाएं तो ये फोकस दूरी यानी 10 दूना कितना 20, लेकिन आपसे ये कहा गया है कि ये जो प्रतिबिंब होगा वस्तु वो 25 सेमी दूरी पर रखा गया। तो ये वस्तु कहाँ रखी जाएगी, सपोज कर लीजिए कहीं यहीं पर रखी गई हो, ये वस्तु यहाँ रखी गई। क्यों रखी गई, क्योंकि आपको बता दिया ये अगर यहाँ से फोकस दूरी की दुगनी दूरी अर्थात 10 दूना 20, तो इससे ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा होगा। अब प्रकाश किरणें कैसे चलेंगी, इस पे मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ तक आएंगी। अब इस तरफ अगर 10 है तो यहाँ पर भी फोकस दूरी क्या, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा जो है वो एक कैसा लेंस, उस वाले को पढ़ रहे हैं कि एक दोनों द्विउत्तल है। द्विउत्तल का मतलब जिनमें दोनों समान होते हैं, यानी दोनों की वक्रता त्रिज्याएं फोकस दूरियां समान होगी। दूसरा कहाँ से चला जाए, चलो फोकस से भेज दो, ये फोकस से चला गया। अब फोकस से जाने के पश्चात जब इसका परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा, तो ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। अब ये चली गई तो ये कैसा था, ये F2 है प्रतिबिंब। अब इसका प्रतिबिंब जो बना ये यहां पर बन गया, ये इस पर बना। जब इस पर बना तो इसी के आगे क्या होगा, यहां पे ये इतना बड़ा रहा होगा, लेकिन F1 है तो F1 से क्या होगा, तो इसी के आगे कहीं पर 2F2 रहा होगा। यानी प्रतिबिंब क्या था, इससे बाहर था, तो प्रतिबिंब क्या होता है 2F1 के बीच में बनता है। तो ऐसे प्रतिबिंब बन गया जो वस्तु से क्या होगा, छोटा बनेगा। यही चीज़ आपको याद रखना है कि ऐसे गया तो प्रतिबिंब क्या होता है, ऐसे बन जाएगा। बस आपको ऐसे बना देना था। ये इसका क्या हो जाए, किरण आरेख हो गया। ये 5 सेमी लंबा था, वस्तु हो गया ये कितना आया था 3.3 सेमी, ये इसकी वस्तु की लंबाई आई थी, बस छोटा हो गया। अब प्रतिबिंब कितने सेमी दूरी पर बन रहा है, आपने यही देखा था, कितना दिखा देते हैं, b बराबर 16 यानी 15 50/3, ये इतनी सेमी पे दूरी पे बना था। तो बस हमें ऐसा ही फिगर बनाना था, फिगर का स्क्रीनशॉट ले लो। तो किरण आरेख बनाना आप सीख ही चुके हो, क्योंकि प्रतिबिंब बनाना आपको अच्छे से बताया है, जिसमें आप अच्छे से सीख चुके हो। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आप ले लिए। अब आइए फिर अगला पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स। ये सॉल्व हो गया, ये न्यूमेरिकल है, आपको पढ़ने में आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ने आवा तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। जो वैल्यू चाहिए आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा। कह रहा है 15 सेमी फोकस दूरी, यानी F बराबर 15 सेमी।
फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के किसी बिंब का प्रतिबिंब से 10 सेमी दूरी पर बनाता है। देखो क्या कर, अवतल लेंस कह रहा है 15 सेमी फोकस दूरी अवतल लेंस, तो अवतल लेंस से निगेटिव हो जाएगा। किसी बिंब का प्रतिबिंब, कह रहा है किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूर पर बनाता है। तो ये कितना 10 सेमी दूर बनाता है। तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर रखा है, किरण आरेख खींचिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, u बराबर क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करना है। तो आपको बताए थे अगर अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में सभी क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या कर दोगे, u और b लेने में पॉजिटिव निगेटिव कंफ्यूज रहोगे। अगर कंफ्यूजन में कोई भी गलती हो गई तो आप जानते हो आपके लिए वो खतरनाक जरूर साबित हो जाएगा। आप अच्छे नंबर लाने की कोशिश में करोगे, पता लगा 5 नंबर कम आ गया, तो आपके लिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट ये खराब हो जाएगा या पेपर खराब हो जाएगा। तो उसको ना करें, हम अच्छे समझे। अब यहाँ पर वैल्यू रखो, ये हो जाएगा -1/10 और इसकी u की वैल्यू कितना ज्ञात ही करना है, 1/15 हो जाएगा, ये भी माइनस। इसको ऊपर ले जाओ, जब ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा कि 1/10 और -1/u और ये हो जाएगा -1/15। इनको इधर लाओ, -1/10 होगा और इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 1/15 और बराबर 1/u हो जाएगा। चलो सॉल्व करो। तो आप जानते हो 15 × 15 और प्लस 10 × 10 और ये हो जाएगा 10 × 15 और बराबर कितना 1/u। घटा दो तो -5 और 15 × कितना 10, अगर 5 × 15 तो देखो कितना 1/u आ गया। तो आप गुणा कराओगे तो इनको हमने काट दिया, 5 × 15 तो ये हो जाएगा -1 कितना 30 और बराबर 1/u हो जाएगा। तो देखो इसको इधर गुणा करा दो, इसको उधर, तो u बराबर कितना आ गया -30 सेमी। क्योंकि ये रखा गया था, ये हमें पूछ रहा था कितनी दूरी पर रखा जाए, तो इसको हमने अच्छे से समझ लिया। वस्तु को कितने सेमी दूरी, 30 सेमी दूरी पर रखा गया। अब इसका किरण आरेख भी खींचना है, इसलिए किरण आरेख खींचो। तो अभी रुक जाए, किरण आरेख खींच लो तब स्क्रीनशॉट लो। 30 सेमी दूरी पर तो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस आप बना लो। तो अवतल लेंस तो आप जानते हो, हमने क्या बना दिया, एक अवतल लेंस ये है अवतल लेंस, इसका प्रकाशिक अक्ष खींचते हैं, ये प्रकाशिक अक्ष हो गया। फिर इसके बाद क्या करो, इसका ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी होगी, वो सबसे पहले कहा गया फोकस दूरी 15 सेमी। तो फोकस दूरी 15 सेमी, तो ये हो जाएगा फोकस F1 मान ले, तो ये कितनी दूरी पर 15 सेमी। ये कह रहा है कि दूरियां यहीं से मापी जाती है, यानी O होता है यहीं से दूरियां मापी 15 सेमी, निगेटिव नहीं लिखते। B कह रहा है कि 10 सेमी, लेकिन U कितना 30 सेमी दूरी पर। तो 30 सेमी दूरी 15 दूना 30, तो कहीं यहाँ पर होगा, यानी इसको बात करें 15 दूना 30 यानी फोकस दूरी के दुगनी दूरी, यानी इसी पर रखा हुआ है। तो ये वस्तु है, इनको कहाँ रख दिया, यहाँ पर हमने रख दिया। अब वस्तु से कोई भी प्रकाश किरणें चलेंगी, तो सबसे पहले प्रकाश किरणें चलेंगी, यानी ये इसकी दूरी कितना हो गई 30 सेमी, क्योंकि हमें यही तो पता करना था, क्योंकि ये कितनी u बराबर 30 सेमी। अब कोई भी प्रकाश किरणें चलेंगी, वो कैसे चलेंगी, तो हम भेजते हैं। सबसे पहले कैसे भेज दें, मुख्य अक्ष के समांतर, ये चली आई प्रकाश किरणें। अब दूसरी किरणें कैसे चलेंगी, समांतर। अब मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर नीचे है, उससे कोई समस्या नहीं है। अब समांतर है, दूसरी किरणें कहाँ से जाएंगी, अब आपके लिए समस्या है। तो दूसरी किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, तो वो कैसे होंगे, यानी समांतर हो गई। अब हमें एक किरणें और खींचना है, ये किरणें वस्तु से है, तो इनके मुख्य फोकस से भेजो। जब मुख्य फोकस से भेजेंगे, ये किरणें मुख्य फोकस से गई। अब आप जानते हो इन किरणों को कैसे मिलाया जाए, क्योंकि नहीं, इसको यहाँ से भेजें प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होंगी, सीधी निकल जाती, यानी प्रकाशिक केंद्र से जो किरणें जाती हैं वो सीधी निकल गई ऐसे, उनको हम कुछ कर नहीं सकते। अब इन पे क्या करें
कि इस स्थिति को थोड़ा सा और लेंस को बड़ा कर लेते तो क्योंकि लेंस हमारा छोटा बन रहा है। ये लेंस है, लेंस थोड़ा सा बड़ा कर लो। लेंस हमने बड़ा। अब प्रकाशीय किरणें क्या हो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश किरणें जब अपवर्तन होगा तो वो कैसे ये फैल जाती है ना, फैल जाने का मतलब हो जाएगा ये किरणें ऐसे चली जाएंगी। इनको आप पीछे बढ़ाओ। अगर जब आप इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ये कैसे दिखेगी, देखो हम ब्लैक से बढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे। इनको पीछे बढ़ाओ, जब आप पीछे बढ़ाओगे तो ऐसे तो जाएंगे, ये हो गए। तो ये दोनों प्रकाश किरणें कैसे चली गई, ऐसे चली गई। ये दोनों किरणें कहाँ पर मिल रही, यहीं पर तो मिल रही। तो इनका जो प्रतिबिंब बना यहीं पर बना। तो कैसा, अगर ओ डैश था, प्रतिबिंब क्या बना, आई डैश बना। देखो वस्तु छोटा है कि नहीं, और जो प्रतिबिंब बन रहा है ये 15 था, कहा गया 10 सेमी पर। तो ये प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक बना, वो कितना 10 सेमी दूरी पर। तो बस ऐसे हम क्या करते हैं, आपको किरण आरेख बनना बताए थे, जिससे आप आसानी से खींच भी सकते हो और बनाना सीख भी सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको मुख्य फोकस से भी लेकर जाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ऐसे ले जाने पे सबसे अच्छा है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी और इस साइड का भी ले लो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेना, ये ले लो, हाँ ये ले लिया आप। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता f बराबर -2.0 d है और किस प्रकार का लेंस है। तो हमने बताया था अगर लेंस में पॉजिटिव और निगेटिव मिल जाए तो पॉजिटिव को ही देखो और निगेटिव को ही देखो। तो क्षमता क्या थी, वो क्षमता है ये लेंस की क्या है, क्षमता है। क्षमता में अगर P निगेटिव और P पॉजिटिव मिल जाए तो अगर निगेटिव है तो ये कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। बस कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आपने बता दिया अवतल लेंस हो गया किस प्रकार। अब आपको क्षमता ज्ञात करना है तो आपने पढ़ा था, देखो डायोप्टर में है तो P बराबर 1/f हो जाएगा। इसको इधर को लाइए तो 1/p होगा। तो वैल्यू रखो 1/2.-0। ये किस में है, मीटर में, हमेशा याद रखना ये किस में, मीटर में। लेकिन आपको बताया गया था 1 मीटर बराबर कितना होता है, आप कहोगे 100 सेमी होता है। जब 100 सेमी होता है तो क्या प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ 100 से गुणा करा सकते हैं ना, -2.0। तो आप देखो 2 दशमलव अगर 0 हटाओगे तो यहाँ 0 1 0 बढ़ गया, तो ये दशमलव कटा, 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 50 आ गया। यानी f बराबर -50 सेमी। तो आप जानते हो माइनस फोकस दूरी किसकी आती है, अवतल लेंस की। तो ये आपने बता दिया कि अवतल लेंस, स्क्रीनशॉट ले लो, बस ये खत्म हो गया। एक आध दो और न्यूमेरिकल बाकी है, एक न्यूमेरिकल और है, लास्ट है बस। इसमें कुछ कह रहा है एक डॉक्टर क्या था कि P बराबर 1.5 D यानी +1.5 D क्षमता का लेंस कह रहा संशोधित लेंस निर्धारित करना चाहता है जिसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी या अपसारी होगा। कि कोई डॉक्टर है तो इसको आपको लेंस, संशोधक लेंस है जिससे वो डॉक्टरी कुछ करता है, आंखों कान देख रहा है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो अभी हमने बताया था P बराबर क्या होता है 1/f। तो f बराबर ये इधर आएगा मल्टीप्लाई और इधर P हो जाएगा। चलो अब वैल्यू पुट कर दो तो 1 बटे कितना 1.5। तो हम लिख सकते हैं f बराबर 1.5, ये दशमलव हटाओगे ऊपर 10 हो जाएगा बटे 15। अब आप इसको काट पीट दो, जब अगर काट पीट दोगे तो f बराबर कितना हो जाएगा 10 और बटे ये मीटर में सेमी में चेंज कर दो तो कितना 100 सेमी हो जाएगा। ये 15 काटिए, 5 3 15, 5 दूनी 10 और कटेगा नहीं। f बराबर 200/3 ये सेमी हो जाएगा। अगर आप भाग करना चाहो तो 3 छक 18, 2 बचा, 3 छक 18, 6.67 सेमी हो जाएगा। अब निर्धारित करिए, कह रहा है कौन सा लेंस होगा। निर्धारित लेंस अपसारी है कि अभिसारी है। तो हम देखो फोकस दूरी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो कौन सा लेंस है, आप यही कहोगे अभिसारी लेंस है।
अभी सारी लेंस। बस यही आपको बताना था। बस ये चैप्टर खत्म हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। बस ये चैप्टर खत्म हो गया। आप मस्ती से पढ़िए। इस चैप्टर से आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सेम टू सेम इसी से अंदर मिलेगा। एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला कि कोई क्वेश्चन बाहर से आना। बस आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। अपनी लाइफ में मस्त रहिए, खेलते कूदते रहिए और मस्त रहिए। वीडियो लाइक अच्छी लग गई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने का थैंक यू सो मच।